સોનેરી ધરતી જઠે ચાંદી रो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। जी हाँ, था सबला जना को स्वागत है अपना कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। आपने राजस्थान की अगर बात की जाए तो सोनारी धरती की जठे आप बात कर रहे हैं तो वाकई में आपनी धरती सोनो उगले भी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। सोना के मान प्रतीत भी होवे है। कई जगह तो अपना रेगिस्तान भी है और कई जगह आपनी जो खेती बाड़ी है वो बिल्कुल अपनी धरा ने सोने जैसी बना दे है। और चांदी रो आसमान, भाई आपने जो चांद चमके है बीक की कल्पना तो हर मन के अलग अलग हो सके है। टाबर के लिए चांद भी को मामो हो सके है, एक प्रेमिका के लिए चांद भी को प्रेमी हो सके है। चांद को भी आपा किया ही बखान करा बिया ही आज को जो आपनो कार्यक्रम है बी को भी बखान आपा नहीं कर सका क्योंकि ऐसा ऐसा मेहमान चुन रावा जिसे कि आपनो जो थाल है बिल्कुल मोतिया जैसे भर जावे। जिया कि मेरे साथ जो आया है वो हमेशा आ ही बोले है। हाँ, मैं बोलूँ हमेशा कि मोतियासु मूंगा मेहमान और मैं हूँ आप रे सागे विक्रम सिंह राजपूत। हमेशा री तरह आप सगड़ा रो घणे मान घणे प्रेम घणे हेत और घणे चावसू स्वागत करूँ हूँ। और पूजा जी जूं फरमायो बार के मोतियारो थाल और मोतियारो थाल में विराजे मोतियासु मूंगा मेहमान। वाणे बताए पहले पूजा जी एक बात कर ला, आज कोई खास दिन है कहीं? बिल्कुल, आज एक खास दिवस है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। शुरू करो राष्ट्रीय शुरू करो दिवस शुरू करो नए राजस्थानी शुरू करो। भाई 2016 में आपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की कि आपा रोजगार मांगने वाला नहीं बना, रोजगार देवा वाला बना। कुछ नए ऐसो लेकर आया जिससे रोजगार की बढ़ोतरी हो। और आज की युवा पीढ़ी की सबसे जरूरत मांग आई है कि सबने रोजगार मिलना चाहिए जिससे सब ही वर्तमान की जो भागदौड़ है भी में अच्छे से खड़े रह सके। और आज अच्छे से क्यों, कोई वीरतारो भी मामलो है कहीं आज रे दिन? वीरतारो मामलो काले ने हो कि आपने आर्मी दिवस आपने मनाया हो, इतनी अच्छी परेड आपने जयपुर में आए हुई बिने तो आपा सलाम करा और हर साल ऐसी परेड होनी चाहिए। वाह वाह। और भाई आज का दिन एक वीरता को और भी मामलो है कि भी हमें अभी चांद पे बात करी ना तो दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई अपनी कल्पना चावला जी की 2003 में आए। तो नारी शक्ति ने घणो घणो नमन। और अब पाछा आपा वहाँ मोतियासु मूंगा मेहमान कने तो आज तो का हाँ बिल्कुल मिला हुआ पूजा जी। आज जो मेहमान अठे बिराजा है अलबेलो राजस्थान में वाणो राजस्थानी भाषाओं बहुत गहरो नातो है। वे प्रख्यात कवि है, आलोचक है, लेखक है और वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग का अध्यक्ष है। और राजस्थानी भाषा यानी मायड़ भाषा सारू वे लंबे समय से प्रयासरत है। राजस्थानी भाषा री खूबसूरती ने पूरे दुनिया में पहुंचाऊं काम करियो, दिल्ली में सर्वोच्च पुरस्कार दिलायो। तो घणे मान स्वागत करा डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जी। नमस्कार। तो आप राजस्थानी रे मायने अठे पधारिया हो और आपने देखते एडो लगे कि राजस्थानी कटे बोले आपने चेहरों झलक रही है बिल्कुल। तो राजस्थानी बातें करता करता आपने सीधो पहले ले चाला निम्बोल जटे आपरो जन्म होयो, आपरो गांव, आप गांव री सुबह कठू यात्रा शुरू है किन तरह आप छोटा जन केड़ा बालपने में वो जाननी चाहो। बिल्कुल विक्रम साहब, मैं सबसे पहले बताऊं कि जब गांव में पढ़ता है तो असल में बात है कि ऐसी चीज़ नहीं समझता है। गांव में टीवी बहुत बाद में आई है, खाली रेडियो सुनता है। लेकिन जब रामायण सीरियल दरमियान टीवी आई तो पड़ोसी रे घर में जान देखने पड़ती। और गांव रो जो परिवेश है बिल्कुल अलग वैसे है। वटारा संस्कार, वटारी संस्कृति, वटारो खान पान, वटारो रहन सहन है बिल्कुल अलग है। उन्हीं तरह ग्रामीण जो शिक्षा है वह भी बिल्कुल आपने। और ग्रामीण में अगर लोक साहित्य है भी प्रचुरता है। और वही कारण है कि आज लोकरो जो ज्ञान है वो शास्त्रीय ज्ञान से बहुत ज्यादा है। क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान में तो ज्ञान बाद में आवे, पहली वो ज्ञान लोक में मौजूद रहे। क्या बात। तो जब आप ग्रामीण परिवेश में कोई भी रचनाकार आवे तो बहुत आपरी माइड भाषा में बहुत अच्छी तरीकों उन भाषा रे शब्दावली शब्द परोड़ सके, वो उनमें काम कर सके या कि नयो सृजन कर सके। कई बात है सर। जब आप नया सृजन की बात कर रहे हैं और अपनी भाषा की बात कर रहे हैं तो कहीं थे बचपन से ही अपनी मायर भाषा में ही बात करो हो और चालो फिरो हो और आपने विचार कर लियो कि भाई मैंने बड़े होके तो कवि और साहित्यकार ही बनना है? बिल्कुल। गाँव री स्कूल में नहीं, मैं तो कहूँ कॉलेज री जो की PhD करी उड़ा तक मैं राजस्थानी भाषा ही बोलते रही। गाँव में अपन राजस्थान दुर्भाग्य है कि अटे प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा नहीं। दूसरा सारा प्रांता में है, जबकि राजस्थानी भाषा प्राथमिक शिक्षा में लागू होनी चाहिए ताकि जो को 18 टाबर है वो अपनी माइड भाषा तो कम सीखे। वीरा अलावा दूसरी भाषा हिंदी सीखे, अंग्रेजी सीखे, संस्कृत सीखे और भी दूसरी भाषाओं सीखे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बच्चों दुर्भाग्य है कि वो अपनी माइड भाषा नहीं सीख सके। तो मैं भी ले 11वीं तक मैं राजस्थानी भाषा नहीं सीख सकी।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं कक्षा में राजस्थानी एक विषय हो तो मैं राजस्थानी लीवी और हमारे 11वीं कक्षा लेन आज तक जो है मैं राजस्थानी भाषा में काम कर रही हूँ। और मैं आपने पूरे विश्वास के साथ कह सकूं, अगर मैं राजस्थानी रे टाड़ कोई दूसरी भाषा में काम करता हूँ, चाहे वह दुनिया की कोई भी भाषा है, तो शायद आज मैं इन मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। कई बात तो आज की मारी उपलब्धि है वो पूरो श्रेय जो हमारी माइड भाषा ने कि हमारी माइड भाषा जबकि हमारी माँ जी की भाषा बोलती, जो हमारा परिवार लोग माइड भाषा बोले, वाइज राजस्थानी में मैं आज सब कुछ मारो काम कर रही हूँ। क्योंकि मन के अंदर रची बसी है अपनी खुद की भाषा। माड़ भाषा इसलिए तो बोले भैया अपनी माँ की भाषा है। और दीने अगर आप अपना लिया तो भाई सही बात है कि जिया थे आज सफल हो एक सरल और सहज आदमी के तरिया बिया और कोई भी हो सके। कोई भी हो सके। पहली सुनता था आप भी आई अपना लेता पर हम थोड़ा मोड़ो हो गया अपने तो। पर सवाल हो पूछा कि आप जो छात्र जीवन में गजर सिंह जी, आप किताबी में किताब जो कवि हो आप आज, तो कहीं शरारती बच्चा हा उदन कम हा किताब हम घना घुसोड़ा रहता, राजस्थानी चीजें पकड़ता, की टाइप रहा आप केड़ा? ईमानदारी से बात करूं तो मैं बीए पास करी उड़ा तक शिक्षा के बारे में इतनी सजग नहीं है। अच्छा। मान लोगन आ भी ध्यान नहीं है कि 10वीं जो को परिणाम है वो अखबार में छपेला। हाँ, गाँव की सच्चाई है। हाँ बिल्कुल, इन्हें स्वीकार करनी चाहिए। सरलता कह सका इन्हें सरलता जो को ग्रामीण विद्यार्थी ना ठाको इतनी जानकारी 10वीं जो को परिणाम आवेला वो अखबार में है, और अखबार वो परिणाम देखने वास्ते भी जेतारण तहसील 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपने। हाँ, आप गाँव जेतारण तहसील में। हाँ। तो वे सारी चीजें आप फेस करी हो, लेकिन जिन समय आपने लागे कि आप एक बड़ा शहर में और आप काम करें, आपने लागे मन वास्तव में इन भाषा में काम करना है, ये सारी चीजें बीए पास करी और बाद में समझ में आई, और उन बाद में मैं एमए भी राजस्थानी में करी और पीएचडी भी राजस्थानी में करी। क्या बात है। तो आपने जिन टाइम स्कूल के बाद में कॉलेज कहीं हो गया आप, तो પછી आपने कोई जैसे साइंस कॉमर्स इन तरह आपने घणे रास्ता आपने उन टाइम शायद राजस्थानी भाषा रो तो उठाव नहीं हो ना, लोग कोई स्कोप कहता को नहीं कि भाई इनमें जाओ तो आगे कहीं रोजगार तो मिलना है को नहीं। वो आप पास से निर्णय कैडो हो, आपने मन में आयो तो वहला कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नर्सिंग में जाऊँ प्रो, या कुछ बैंकिंग में चलो जाऊँ, राजस्थानी क्यों चुनी आप? इरो सबसे बड़ो कारण हो कि माइड भाषा रे प्रति मारो समर्पण हो कि मने जो को भी करनो है मने राजस्थानी भाषा में ही करनो है। वाह। आपने जाना आश्चर्य वेला, मैं सन 2002 में राजस्थानी भाषा में यूजीसी नेट और जेआरए पास कर ली, और 2002 में हमारी पीएचडी वेगी। तो 2002 से लेन 2013 तक मैं राजस्थानी विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दी, कोई दूसरी जगह हाथ पग नहीं मारिया। अच्छा। और मारे जिंदगी रो ध्येय हो कि जो को भी मैंने करना है राजस्थानी भाषा में ही करना है, राजस्थानी साहित्य में ही करना है, राजस्थानी विभाग वास्ते ही करना है। वाह। तो बाकी अवसर आपने मिले, लेकिन आपके ने आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अंग्रेजी भाषा में वो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मारी जो की शब्दावली ही, मारी जो को समर्पण, मारी जो की होश ही वह हमारी माइड भाषा के प्रति है। तो और मैंने खुशी है कि आज भी हमारा मन में 1% भी कटी इन बात को मलाल नहीं है कि मैंने अंग्रेजी में सीखनी चाहिए थी या हिंदी में सीखनी चाहिए थी। नहीं, मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मैं हमारी माइड भाषा में बात कर रही हूँ, और बहुत सारा लोगों ने इन चीज़ आज खास तौर से युवा ने जो है, युवा पीढ़ी आगे आ रही है, वह मैं सिखा रही हूँ। अब आप युवा पीढ़ी की बात करिए कि हम उसकी बात करिए, तो जो आप अगर राजस्थानी संस्कारा की बात करा और कोई साहित्यकार बनना चाहे या कवि बनना चाहे, तो कितनों अपनी धरती से जुड़ेड़ो होना चाहिए, अपने साहित्य से जुड़े होना चाहिए। कई ज़रूरी है जो व्यक्ति नहीं बोले है राजस्थानी भाषा, कई वो भी राजस्थानी को कवि बन सके। मैं कवि बढ़ने जटा तक बात है, राजस्थानी साहित्य में अर्जुन देव जी सर कहा करे कि कवि बननो हर एक रे बस री बात नहीं, वो जब ऊपर वालों आपने कि शब्द देवे शब्द लिख तो ही आप लिख सको। लेकिन आपने जानर आश्चर्य वेला कि देश री आज़ादी से पहली गुजरात रे कच्छ रे रण में एक स्कूल ही जटे कवि बनाने ट्रेनिंग दी जाती। अच्छा। और चारण समाज डिंगल स्कूल नाम चलाता बटे, और बहुत महत्वपूर्ण वह संस्था मानी जाती। लेकिन हालांकि देश की आज़ादी के बाद धीरे धीरे वह संस्था इन रूप में काम नहीं कर पाई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वह संस्था मानी जाओ जटे कवि बनाया जाता। वाह। और राजस्थानी बोलन री बात है तो मैं समझू राजस्थान रो हर एक जायो जो को राजस्थान में जायो जलमियोड़ो है, या जीरा माता पिता राजस्थान में जलमियोड़ा है, वो टाबर राजस्थानी जाने। बस फिर वो भरम नहीं टूटे जब तक आज गुजरात रो आदमी गुजराती में बोले गर्व से बोले, मराठी में बोले गर्व से बोले, लेकिन एक आप मानसिकता बैठ गई राजस्थान में, अगर आप राजस्थानी भाषा में बात करो तो आपने लागे को हड़को आदमी है, वो कम जानकार आदमी है। एक मानसिकता है, इन तरह नहीं बनी चीजें। और हर एक आदमी ने राजस्थान में कम कम जो को भी जाए जलमियो है। अबार सप्ताह भर पहले जोधपुर में माननीय अमित शाह जी पधारिया, वे स्पष्ट कहो कि राजस्थान रा हर एक परिवार ने आपरी माइड भाषा में ही, आपरी संस्कृति में ही, आप राजस्थानी भाषा में बात करनी चाहिए। तो जब
सरकार भी चाह रही है कि हर एक प्रांत में आज चाहे आप नई जो को शिक्षा पॉलिसी आई है 2020 विमे भी है कि प्राथमिक शिक्षा ने महत्व दियो गयो है, हर एक स्कूल में अनिवार्य कर दियो है। लेकिन अपने राजस्थान में हाल लागू नहीं करी इन बात में, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बात ने लागू कर चुकी है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपना राजस्थान में भी लागू हो ही जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। एक परिवार की भी भूमिका होवे कि भाई आपने टावर ने आप आज को जो माहौल है कि आपने अंग्रेजी सिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो घर में भी आप टावरा से अंग्रेजी में ही बात करा, हिंदी में ही बात करा, क्योंकि बड़ा स्कूल में ही जाए और राजस्थानी में बोले तो थोड़ी सी शर्म आ जाए। आ बात ने आपा किया ढाका, फिर लोगों ने समझावा कि नहीं भाई अपनी भाषा तो अपनी है, बिना छोड़नो नहीं है। मैं आपने एक अच्छे से उदाहरण दे रहा हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट में माननीय जज है पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, वे वाणा दोईती है, इंग्लिश मीडियम पढ़े दिल्ली में, लेकिन वे आपरा वहां टावरा ने राजस्थानी भाषा सिखाने वास्ते आपरा घर में बेल लगाई दियो कि कोई भी हिंदी या अंग्रेजी में टावरा में बात नहीं करेला। अरे वाह, क्या बात है। गजब। और 3 साल तक वे पूरा परिवार में घर्रे महीने बारे ऑफिस में काम करे अलग चीज है, घर्रे महीने वे आपरा टावरा जो बात करनी है वे आपरी माइड भाषा राजस्थान में करी। और जब आप सोचो कि इतना बड़ा परिवार लोग आपरा टावरा ने माइड भाषा सिखावे तो मायता ने शुरुआत तो करनी पड़ी। और राजस्थानी सिखानो मैं तो समझू गर्व की बात है, आपरा टावरा ने 100% सिखानी चाहिए भाषा। वो बाद में एक समय के बाद में हिंदी भी सीख लेला, अंग्रेजी भी सीख लेला, दुनिया की और बहुत सारी भाषाओं सीख लेवेला, लेकिन माइड भाषा कद सीखेला। अगर वो बालपणो छूट गो पाछो नहीं आवेला। सही। और माइड भाषा में जो को ज्ञान है, अगर आदमी आपकी संस्कृति खत्म अलग हो जावे तो वो दुनिया के कोई हिस्सा में सक्सेस नहीं हो सके। तो माइड भाषा और आपकी संस्कृति के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये तो अच्छा उदाहरण दियो जो सर्वोच्च पद माथे बैठा पूजा जी, अगर वे शुरुआत करे तो पछे सगला जना वाणा अनुसरण जरूर करे। तो अब बार ज्यों सायदानो सीजन चाल रहा है तो ज्यों मैं कठी देखिए आजकल जो कार्ड वार्ड हो गया है, डिजिटल हो गया या छपियोड़ा भी, मैं कई जगह देखा आपका नहीं लोग आते वाला कुंकुपत्री राजस्थानी में लिख दो, हमारे बहुत सारा लोग आवे माने राजस्थानी में कुंकुपत्री लिखो। और मैं तो एक फॉर्मेट बना रहा क्यों कि कोई भी मांग करे तो एक जो को वर पक्ष में एक वधु पक्ष में वहां लागे कि मैं वर पक्ष में तो वहां बेहूं आप नाम ही और जो को नाम चेंज करना है, तारीख चेंज करनी, तिथि मिति चेंज करनी है, वे बदल ले। और बहुत ज्यादा आप आज राजस्थान में खाली इन शादी ब्याह कार्ड ही नहीं, दूसरा जितना भी कार्ड है या आप सोशल मीडिया में देखो जितना भी यूट्यूबर है वे सारा आज राजस्थान में कम नहीं, वे तो 5000 यूट्यूबर राजस्थानी में काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी चीज है, आप कोई मामूली बात नहीं है। और मैंने पक्को भरोसा है कि आने वाला समय में राजस्थानी भाषा ने लेन जो को आज विश्व स्तर में नई पहचान बन रही वह युवा भरोसा ही और युवा निश्चित रूप में सफल हो जाएगी। आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी है और शोध भी करे हैं, जैसे कि राजहंस है और कहीं है आत्मदर्शन है। तो जब आप शोध कर रहे हैं कि कोई किताब लिख रहे हैं तो भी में कितना ज़्यादा संयम की आवश्यकता है और कब आपने धैर्य लेना चाहिए कि भाई आराम और तसल्लु माए में अपना काम करूँ। दिला रहे याद दिलादा, आपने देख रहे हो नहीं याद हुए तो आपने राजहंस जैसे मैं आपने बताऊं कि राजहंस जो पुस्तक ही राजपूत समाज रे साहित्य साधका माते ही लाला 300 साल में राजपूत समाज में कितना रचनाकार रिया वाने कितनी रचना ही वे किन तरह वन किया अवार्ड मिलियोड़ा है। आपने जाना से पहले डॉक्टर नरसिंह राजपूत ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलियो तो अच्छा। तो इन तरह अगर एक बड़ो काम रियोड़ो है वे काम मत अगर आलोचनात्मक दृष्टि में काम नहीं हुए तो उन काम की सार्थकता नहीं, वो काम खत्म हो जावे। साहित्य में किसी भी विधा में कोई भी रचना रहे मेरी आलोचना जरूरी है। अगर वह आलोचना चले तो वह रचना जिंदा रहे, आलोचना में अगर वह रचना नहीं आवे तो वो खत्म हो जावे। उन्हीं तरह आत्मदर्शन जो है एक राजपूत समाज में एक संत विया जो को केवल आपकी जिंदगी में 16 छात्रावास बनाया, वे कोई मंदिर नहीं बनाया। अच्छा। और वे समझो कि समाज में शिक्षा की कई वैल्यू है और शिक्षा ने आगे बढ़ाने वास्ते वे लोग वो मिशन उठाया। तो मैं वाणिज्य की जीवनी और आपने जाना आश्चर्य वेला कि उन संतरी एक ही दिन में 2 जगह वाणुदास संस्कार भी हो। और क्या करो 2 जगह माना भक्त ज्यादा है, एक भक्त चाहता कि माणे वटवे, दूसरा भक्त चाहता कि माणे वटवे। तो एक जगह जो को मानो मूल जन्म स्थान है बाड़वा वाणो वटे पार्थिव शरीर रुदास संस्कार भी हो, और दूसरी जगह जालोर में जकी वाणी कर्म भूमि वटे वही मिट्टी की मूर्ति बनाई और वाणी वाणुदास संस्कार की दोनों जगह आज भी भव्य बनाया। क्या बात है। तो एडा संत था जो 16 छात्रावास बनाया, शिक्षा मंदिर नहीं बन रहे, छात्रावास बनाया कि हमारे बच्चा विद्यार्थी पढ़ना चाहिए, समाज में एक शिक्षा और जागरण आना चाहिए ताकि वो बच्चा पढ़ने आगे की कर सके। और वे पूरा उपदेश आप माइड भाषा में देता और राजस्थानी भाषा वहाँ महाराज जी हद भात समर्पण हो। इन्हीं कारण वाणे प्रति मारो झुकाव रहे।
तो बी टेम आ सोच राखनी कि भाई अपने विद्यालय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छात्र छात्रा पढ़ तो लेवे, क्योंकि मंदिर तो आपने पता है कि आपनी गरज होएगी तो आपने तो भगवान माया आपने जानो ही है, डोक लगानी है, लेकिन शिक्षा एडी जरूरी चीज़ है जिसलिए 16 जगह भी ने विद्यालय खोल जदे यानी शिक्षा मंदिर बोले है और बिल्कुल मंदिर तो जुड़ियोड़ा ही है। और पाछी अपनी कविता माथे आ जावा जसरा आखर, शायद आप स्टार्टिंग में पहली कृति ही हाँ, और 2005 में राजस्थान में पहली काव्य कृति है जसरा आखर। तो आप दिख भी रही है शायद वाह रही है जसरा आखर आप साइड में ने याद कर लो पुरानी बात हो, क्योंकि सवाल इन्हों जुड़ियो है कि एक कोई जो पहली कृति है कविरी या पहली कोई रचना है वो भविष्य तय कर दिया करे। तो अब आपने अठे लाग्यो जसरा आखर जितना ही आप इकट्ठा करिया पहले तो आपने मीनिंग जान लगा जसरा आखर, और आपने लाग्यो कि अब कविता री तरफ निकल रहा है। असल में मारवाड़ रे इतिहास रो काव्य में कविता है भी में जो मारवाड़ रो पूरा इतिहास है वीर एक कविता में है, लेकिन इन सागे एक रचना इमें एडी की जबकि राजस्थान में मरण पर्व मनाए जावे। आपने जानर आश्चर्य वेला कि राजस्थान एक एडो प्रदेश है या एक पहली अगर देश की आजादी में पहली बात करूं तो एक एडो देश हो, क्योंकि उन समय तो मेवाड़ एक देश हो, मारवाड़ एक देश हो, ढूंढाड़ एक देश हो, एक देश की सीमा में तो एक एडो राजस्थान प्रदेश है आज जटे मरण पर्व मनाया जाए। तो यानी मरण पर्व वह चीज है जो कि एक आदमी या कोई मोटियार आपरी देश री रक्षा रे वास्ते आपरा प्राण दे देवे, और जब वाने घर वाला ने समाचार मिले कि वीरो बेटो बेटे शहीद वेगो तो वे दुख प्रकट नहीं करता, उत्सव मनावे। एक मारी आप भावना वेती मारे एक और बेटो अगर वे विने भी मैं फौज में भेजू, पितारी एक मारो आज पाक जो के आज घर से ऊंची वे, एक बहन के एक मारे एड़ो भाई है, तो उन भाव ने लेन एक मैं रचना लिखी वीर सवायो, वो सुना दो कुछ पंक्तियां तो वो जरूर एक छंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छंदबद्ध रचना है इंडी एक छंद में आपने सुनो एरो कि भारत मारो जायो रण माही वीर सवायो, भारत मारो जायो रण माही वीर सवायो, बेनड़ कोडाऊ मन भायो बापूरो मान बढ़ायो, धड़ कटगी हाथ खड़ग ही सुन मायड़ मन हरसायो, कि भारत मारो जायो रण माही वीर सवायो। मतलब गर्दन कट जावे और वह हाथ में आ जावे उन टाइम इन्हें गर्व हाँ मैं देश की रक्षा मारता हूँ। तो इन भाव से ओतप्रोत एक नारी ने जब पतो लागे कि अबार महीना भर पहले जिन पुरुष के साथ हमारी शादी रही है वो शहीद रह वेगो है, तो वह भी दुख नहीं मनावे, वह भी वीरांगना वीर तिलक निकाले कि मारो गर्व बात है कि मारो पति आज इन तरह देश रे वास्ते शहीद हुए। तो वो जो मरण पर्व है इन तरह की परंपरा इन राजस्थानी संस्कृति में इन माटी में मौजूद है। और जो जसरा मोती आपने बताया जसरा बिल्कुल, मतलब कितना गहरो भाव है कि भाई आपने मन में तो बहुत दुख है कि आपनो जो साथी है वो आप से बिछड़ गयो है, लेकिन आपने गर्व भी है कि आपने जसरा आकर में एक रचना है दुनिया रो सिरमोड़ देश ओ मारो है, जस फैलियो चहु और मुड़क तो मोर नैन रो तारो है। यानी आप भारतीय अगर सांस्कृतिक विरासत देखो तो इमें आप गंगा जी रो घाट स्वर्ग रो द्वारो है, वो भी है कि गंगा जी में अगर आप स्वर्ग का द्वार है बटे, इन तरह पुष्कर आप देख लो, इन तरह पूरा हिंदुस्तान ताजमहल प्रेम रो प्रतीक है, इनसे जुड़ी हुई पंक्तियां भी कुछ हो जाए। तो आवाज की रचना है मेरी, अब महात्मा बुद्ध अटेविया, राम अटेविया, लक्ष्मण अटेविया, भारत अटेविया, सीता अटेवी, पन्नाधाई अटेवी, महाराणा प्रताप अटेविया, तो वहां सगला देशभक्ति भावना एक रचना है जी पूरा देश रो अलग अलग संस्कृति में वे सारी रचना में वहां उल्लेख की रचना में। भाई अब आपने बोल ही दियो तो अब तो सुनबा की भी मन में आ रचना आपरी पसंदीदा रचना है, सुना सको। वीर एक छंद में आपने सुनो कि दुनिया रो सिर मोड़ देश ओ मारो है, जस फैलियो चहु और मुड़कता मोर नैन तो तारो है, कि मायड़ रूप अनूप सार दे ब्रह्माणी, सीता सगती रूप जगत मां कल्याणी, पन्नारो बलिदान प्राण ममतारो है, दुनिया रो सिर मोड़ देश यो मारो है। काय बात है। इन तरह देशभक्ति पूरा हिंदुस्तान रो, आप इनमें रामेश्वर भी मिलेला, आपने इनमें हैदराबाद में पूरा हिंदुस्तान पूरी हर जगह आपने में एक अच्छी वर्णन मिलेगा। मतलब मन से निकली भाषा ने इन्हें कविता में जोड़ दिया है, और बी के जरिए आपने 32 पुरस्कार मिले हैं। मैं गिना तो नहीं सकूं क्योंकि उंगली पे गिनना मुश्किल है कि बहुत सारा है। एक आपकी छवि है कि पड़कती प्रीत,
बिने सर्वोच्च पुरस्कार मिलो है आपनी जो सांस्कृतिक बिल्कुल। अकादमी है। दिल्ली में। जब थे लिख रहा पड़कती प्रीत ने तो थाका मन का भाव कहाँ थाने लागे हो कि भाई मैं जो लिख रही हूँ जरूर सिरमौर हो जाएगी अपनी कविताओं उनटे में। प्रीत पड़का मारती है कहीं आप हाँ, आप बात आज तक कठे उजागर नहीं करी। हाँ आज ईमानदारी से आपके साथ बताऊं, कोरोना काल में मैं पड़कती प्रीतो सर्जन करी। उन टाइम मारो पूरा परिवार, मैं अकेले जो जोधपुर में, और करीब 6-7 महीने बाद घटना कर। कई बार मैं रात उठ तो सो जातो, रात 3 बजे 5 उठतो और मैं इमें शब्द चेंज करतो, इमें ओ शब्द नहीं, इमें ओ गाना चाहिए, इमें आ लाइन नहीं, इमें आ लाइन बनी चाहिए। तो मारी कृपा रही कि भाई वह कहते कि भाई आप वो लिख हुई हूँ, तो मैं इन्हें शब्दालय में भी चेंज करता रात। किताब जब छपर आई तो पहले पाठक के रूप में हमारी धर्म पत्नी भी किताब ने पढ़ी, वाह और वे बहुत उमड़ा दुमड़ा रोने लग गए। उमड़ा दुमड़ा मतलब उदास टाइप। तो मैं भी चीज़ ने समझ नहीं, पर ठीक है रूटीन में घर में काम कराऊँ। 4-5 दिन जब बात देख के तब वहां लागो कि कई बात जब वे क्यों कि आप तो इनमें वे सब बातें लिख दी जो कि एक औरत रे मन में है, आप ये क्यों लिखी। अरे वाह। तद मन लागो कि यकीनन में क्यों आपने कहीं ध्यान के मैं पढ़ी हुई पूरी। जब मन लागो कि नहीं, अगर आपने कोई भी चीज लिखनी है और अगर वह हर एक पाठक के साथ वह चीज अगर जुड़ जाए, अगर आप कविता पढ़ोला तो आपने लागेला कि कविता तो मारे वास्ते है, और कोई दूसरो पढ़ेला तो भी लागेला कि नहीं आ कविता तो मारे वास्ते, जबकि कविता वीर वास्ते नहीं है, वह कविता कविता है। अब वीर आप प्रासंगिकता कट सिद्ध वे वो समय साथे चलतो रहे। तो पड़कती प्रीत रा कुछ पड़का मार दो। पड़कती प्रीत एक रचना में आपने सुनो। पड़कती प्रीत एक महत्वपूर्ण रचना है। देखो पड़कती प्रीत मतलब चमकती हुई प्रीत। हाँ। नाम भी राजस्थान में राजस्थान में शब्द हो गया। असल में एक प्रेमाख्यान माता आधारित 11 कविताएं हैं। अच्छा। जो राजस्थानी जेठवा उजली मूमल महेंद्रा ढोला मारू इन तरह है। लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण जो है वो है भारमली। पश्चिम राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है भारमली। कठेरी भारमली जैसलमेर एक दासी। हाँ। और महाराजा मान सिंह जी साथ मालदेव साथ वाण जो को प्रेम प्रसंग। अच्छा। अरे वाह। तो भारमली वाण साथ लेना जाओ जैसे जोधपुर किला में, लेकिन वहां बटे ठहरे नहीं भारमली। अब आप सोचो 9 कोटि मारवाड़ो जो को धनी है वहां ने छोड़न आपरा प्रेमी बागारा साथ जावे वहां पाछे। अच्छा। तद मालदेव जी आप रे कवि ने आसानंद जी ने माने मनोन वास्ते भेजे भाई कि आप भारमली ने पाछा लेना जाओ, लेकिन भारमली आवणो नहीं मना कर दे। तो उन समय में आज की राजा जी ने एक संबोधन रूप में कविता ने कहूं कि असल में आपने प्रेम कद मिलेगा जब कोई प्रेमी आपरी प्रेमिका रे सामने हार जावे, या कोई प्रेमी आपरे प्रेमिका आपरे प्रेमी सामने हार जावे। अगर दोनों एक दूसरे ने बड़ो बताने की कोशिश करे मैं बड़ो थारू, तो वो सफल नहीं हो सके। ईगो प्रॉब्लम बटे उन टाइम भी आप एक दूसरा सामने हारोला नहीं। तो इन वो जो भाव है। हाँ। वो राजा जी रे वास्ते है। हाँ। वो है राजा जी राज करनो सोरो पण घर बसाणो दोरो। आप राज कर सको। हाँ। लेकिन घर बसाणो बहुत दोरो है। भुजबल री ताकत सु फगत युद्ध जीत सको, परणे तर्री प्रीत नहीं जीत सको। परणे तर्रो मन जीतन गुमेज त्यागनो पड़े, खुद ने खुद सु हारणो पड़े। इनीज हार में जीवन री जीत है, जलम जलम री पवित्र प्रीत है। उमा दे इनीज कारण राख्यो आखी जून रूसणो, एकर खुद सु हारो वा थाने जलम जलम जीतावे। वाह वाह। वाणिज्य की जिंडा साथे ब्याह रहे उमा भटियाणी साथे, वह रूठी राणी रो नाम प्रसिद्ध है। और वह अद्भुत घटना है कि राजा मालदेव रे साथे वाणे शादी रहे, जिंदगी भर वाणो रूठ छोड़ी रहे। अटा तक कि चौरिया में ऊट यार बाद में अंतिम मालदेव जी डेथ हो जावे, उठा तक वहां वाणी शकल नहीं देखे। अरे बाप। लेकिन मालदेव जी जिन टाइम वीर गति प्राप्त करे ऊंड ला रहे आप पूरा शरीर छोड़े। तो इन तरह जी की नायिका है उमा देव भटियाणी। पूरा देश में एक अद्भुत रचना है। तो पूजा जी देखो शब्द देखो हर महिला को भाव आई है। इन्हीं तरह जेठवा उजड़ी। हाँ। जेठवा और उजड़ी री रचना जो को है आपने जान आश्चर्य वेला कि पूरी दुनिया में एक आईडी अद्भुत घटना है कि एक नायक जो को है पोरबंदर और राजकुमार जेठवा एक सुनसान जंगल में घोड़ा माते जीरी अचेत अवस्था में पड़ी हो, डेड बॉडी नहीं अचेत बेहोश पड़े। और भी जंगल में सिवाय उन झोंपड़ी की नहीं है, और झोंपड़ी रे महीने 2 आदमी है, एक पिता एक वीर बेटी उजड़ी।
पिताजी वेद है वे जावे वीर जो को अचेत पड़ियो घोड़ा माता आदमी विने वे जाने कोनी कौन है वो परिचय नहीं है, लेकिन मिनक पणारो धर्म देखो वो देखे और कहे नहीं हाल ही में जान बाकी है। लेकिन बचनो एक ही तरीको है कि अगर वह वीरी उजली बेटी जकी है वह आपरे शरीर ही घरमास अगर विने देवे तो वो बचे, तो नहीं बच सके। वो बिना लाश ने जकी अवस्था में पड़ी घर में लावे और बिना वो बेटी ने कहो बेटा अबे थारो मिनक पणारो धर्म देख, तो वह वीरे 7 फेरा लेवे और आपरे पिता रे आज्ञा मान के आज मारो वो पति है। वाह। और वह बिने जीव बिने होश आ जावे सुबह वो बिने अपनी पत्नी स्वीकार कर ले और वो आप परिचय देवे कि मैं पोरबंदर राजकुमार हूं, मैं आपरे साथ शादी करूंगा। लेकिन पोरबंदर राजकुमार आपरे घरे जिन टाइम जावे तो वीरा पिताजी वीरा माताजी कहे नहीं मैं क्षत्रिय हूं और वे चारण है, इन वास्ते अपनो ब्याह नहीं हो सके। तो वाह जी की उजली है पूरी जिंदगी उन जेठवारी याद में बितावे। वाह। अब आप सोचो इन तरह की जो प्रेम प्रसंग की घटना है वे आपने दुनिया में कोई ठोड़ नहीं मिलेला सिवाय राजस्थान रे। तो अंतिम मेरे जो बद है मैं आपने एक सुनाऊं कि जेठवा वह सवाल करे उजली जेठवा सो जेठवा ए परंपरावा राजरी रीता कुण थरपी। प्रेम में कोई परंपरावा नहीं आरो कई मोल जद खुट जावेला प्रीत ए पांगड़ी परंपरावा कद ताई दौड़ेला। थारे राजरी ये रीता रेयत ने नहीं जोड़ेला, रेयत यानी आम पब्लिक रेयत ने नहीं जोड़ेला। गडरो घुमेज एकर अड़गो नाक मेला सु बारे झांक कण कण में पड़के उजड़ी प्रीत। प्रीत जुग जुगरा बंधन काटे, प्रीत अखूट आनंद बांटे। नुगरा मानस प्रीत रे जात नहीं हुए, नुगरा मानस प्रीत रे जात नहीं हुए, प्रीत रे घात नहीं हुए। निरथक है थारो मिनक जमारो मेहा थासू कहीं आस उजड़ी उजड़ प्रीत उजास। और अंतिम बधेरो जोगण वह एक जोगण रूप में जिसे विवेश यानी फटा पुराना वस्त्र में वीर प्रेम रे वास्ते पूरो समर्पण हो जावे। उन अंतिम पद रचनारो जोगण जिणसु लागो जीव वो मन बसियो पीव। अगर आपने सच्चो प्रेम कोई भेजावे तो પછી दुनियारी परवा वे लोग नहीं हुए। प्रीत मारो धर्म। आज मीरा बाई रो धर्म कहीं है प्रेम। अगर मीरा कृष्ण री प्रेमा भक्ति में जिन रूप में आप देखो आज पूरी दुनिया माने। और मैं समझू मीरा एक एडो पात्र है जिसमें पूरी दुनिया में सबों ज्यादा रिसर्च रो काम पीएचडी रो काम अगर व्यू है तो वो मीरा बाई है। मीरा टाल कोई एडो नायक नहीं है जीर माती पीएचडी व्योड़ी कम से कम 150-200 पीएचडी मीरा माते व्योड़ी। बहुत बढ़िया। जोगण जिणसु लागो जीव वो मन बसियो पीव। प्रीत मारो धर्म, प्रीत मारो कर्म, प्रीत मारा भाग। जेठवा एकर अजेज जागे तो जाग ऊबी हूं थारे बारने। सुनी अणसुनी मत कर जान अजान मत बन। आत्मरा आधार भवरा भांजन हार थने किया देऊं शराप मारी प्रीत लाजे। उजड़ी टोली सु टलता हा वाला बिछड़ता हा अंतस ताड़ा झड़ता हा प्रीतम पलटता हा। जोगण हुईगी जेठवा मुल्क मुल्क में अजर अमर इतिहास। उजड़ी उजड़ प्रीत उजास उजड़ी उजड़ प्रीत। असल में प्रबंध काव्य है, बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। बहुत तो निस्वार्थ भाव से आप लोग मीरा जी प्रेम देख कर रहे रहे हैं, हैं, देखो आप भले ही और थे कुछ भी कर लो। मैं तो था कि प्रीत में ही रहूंगी थे कितनो ही आपनो ईमान धर्म छोड़ दो सिर्फ एक जाति के माए। बिल्कुल। और पूजा जब प्रीत थोड़ा सा आगे चाल पासी मायड़ भाषा बात कर ला तो गसिंग जी एक लाइन है मैंने पंक्तियां सुना कि खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। तो लोग वह कहवे कि राजस्थानी सिर्फ भावुकतारी भाषा है, बोलियां अलग अलग। राजस्थानी भाषा में कहीं घणो दम को नहीं। तो एक आलोचक रूप में एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया टिप्पणी आप जाननी चाहो। सबसे पहली बात तो है कि आ बात वे लोग कहवे जो भाषा साहित्य सु अजान है। अजान है यानी अपमान वास्ते एक शब्द कह सका बेवकूफ लोग। वे जब भाषा के बारे में जानकारी नहीं है, साहित्य के बारे में आप समझ नहीं है तो आप किन टिप्पणी करो। दुनिया री एड़ी कोई भाषा नहीं है जिनरी बोलियां नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। चाहे अंग्रेजी है, हाँ। चाहे हिंदी है, चाहे गुजराती है, चाहे पंजाबी है, चाहे कश्मीरी है। हिंदुस्तान री नहीं पूरी दुनिया री बात करूं दुनिया री जितनी भी भाषाएं हैं वाणी बोलियां जरूरी है। इन वास्ते बोलियां नहीं, अब बोलियां नहीं उपबोलियां भी मिले। मैं आपने मारे बात करूं मारवाड़ी री, मारवाड़ी में 72 उपबोलियां मिले। तो बोली भाषा री ताकत व्या करे, कमजोरी नहीं है। बहुत बढ़िया।
अच्छा आ बात कोई मैं नहीं कह रही हूँ, आ बात जका भाषा वैज्ञानिक है जो भाषा में कई वर्षा सु काम करियो वे कह रहा कि बोली जो है भाषा री ताकत रिया करे, और जिन भाषा री जितनी ज्यादा बोलियां हैं वह भाषा उतनी ज्यादा समृद्ध है। उनको साहित्य विपुल। आज आप देखो माने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थानी विभाग में मेवाड़ रा बाबूजी चतुर सिंह जी ने पढ़ाए जावे, अलोरा रामनाथ कविया ने पढ़ाए जावे, बीकानेर वेली कृष्ण रुक्मणी पढ़ाए जावे। तो इन तरह पूरा राजस्थान रो जो साहित्य है वो एक विभाग में पढ़ा रही हो, तो आप आ नहीं कह सको कि मारवाड़ में मारवाड़ी पढ़ाई छे, पूरा राजस्थानी पढ़ाई छे। राजस्थानी असल में आप देखो कि राजस्थानी जो साहित्य शुरू हो जावे, उद्भव अगर माना तो 8वीं शताब्दी भाषा वैज्ञानिक माने, लेकिन 9वीं शताब्दी के बाद में प्रचुर मात्रा में साहित्य मिले, और आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल, और वर्तमान में आप क्या कि अबार आपने जान आश्चर्य वेला अबार 6 महीना पहले जो साहित्य अकेडमी राजस्थानी भाषा माते राजस्थानी रचनाकारों एक विशेषांक निकालियो। अच्छा वाह जी में 50 से ज्यादा राजस्थानी हर एक विधा में लिख रिया, और वो आप इन बातों प्रमाण है कि राजस्थानी जो मॉडर्न लिटरेचर है वो अपना में बड़ी बात है। राजस्थानी कन्वीनर है आदर जो अर्जुन देव जी चारण साहब, तो वाणे संपादन वाणो पूरे देख रहे वो काम हुई, और निश्चित रूप में आज भी जो साहित्य अकेडमी निकाला अगर राजस्थानी एक विशेषांक निकाल ली राजस्थानी भाषा रे माते, तो एक बड़ी बात पूरी दुनिया में वो संदेश गयो कि नहीं राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। महत्वपूर्ण भाषा जी कि अभी आप देख रहे हैं राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी को शब्दकोश भी थे निकाला हो, तीनों ही मिक्स तो बहुत बड़ी बात। इसका पीछे क्या ही कारण है कि आपने जो राजस्थानी है बिने बढ़ावो देने है या कि जो सीमा है बिने तोड़नी है? नहीं, वो जो को शब्दकोश है वो इनमें कम शब्द है कि इनमें फकत 20,000 राजस्थानी शब्द है, एक छोटो संपादन है। 20,000 भी बहुत है, नहीं 20,000 तो राजस्थानी रो सबसे बड़ो शब्दकोश लिखियो है पद्मश्री डॉक्टर सीताराम जी लालस, और वो वैज्ञानिक रूप से लिखी जुड़ो है, प्रामाणिक है। और आपने जान आश्चर्य वेला कि जब सीताराम जी लालस इन वो काम करियो तो भारत सरकार माने पद्मश्री अवार्ड दियो। वाह बिल्कुल श्रवण जो काम हुआ बिल्कुल। हाँ। और में 2.5 लाख शब्द है, दुनिया रा कोई शब्दकोश में 2.5 लाख शब्द नहीं, 2.5 लाख राजस्थानी 2.5 लाख शब्द। अरे वाह, तो आज की राजस्थानी री एक समृद्धता है, अपना बहुत बड़ी चीज है। और राजस्थानी खाली बद्री प्रसाद सांकरिया जी है, ये भी राजस्थानी अलग शब्दकोश लिखियो, तो राजस्थानी अलग व्याकरण है। आपने जान आश्चर्य वेला कि आज पंजाब पाकिस्तान रे सिंध प्रांत में राजस्थानी री व्याकरण पढ़ाई जावे। अच्छा, अरे वाह। नेपाल रे संसद रे महीने कोई भी जो राजस्थान रो आदमी जीत्यो है और वो राजस्थानी भाषा में संवैधानिक मान्यता अगर वो शपथ लेनी चाहे तो वो शपथ ले सके, ली भी है। तो राजस्थानी भाषा आ कोनी के जितनी राजस्थानी भाषा प्रदेश में है, आज आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थानी पढ़ाई जाए, आरपीएससी में राजस्थानी भाषा रा पेपर रहे, दूरदर्शन माते राजस्थानी रा कार्यक्रम चले बिल्कुल, और अलबेलो राजस्थानी नो सब बड़ो उदाहरण है। अनुदान आयोग है, हाँ। में राजस्थानी में भाषा रे महीने साहित्य रे महीने टाबर नेट करे, पीएचडी करे, और वहां जाहिरात भी मिले। आ भी नहीं तो जक्की है हर जगह राजस्थानी है। अब खाली एक आंटो है इरक संवैधानिक मान्यता। इनो अगलो सवाल गजय सिंह जी मारो वही है कि आपा संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, आ अड़चन रोनो रोने आपा कई चीज़ों लारे रहा, कटे कटे इच्छा शक्ति री कमी आप अगर संवैधानिक मान्यता ही जरूरी नहीं, अगर आप चाहो तो भी राजस्थानी प्रचार प्रसार कर सका। राजस्थानी आज तक जिकी जीवती रही है वह राजस्थानी रचनाकार बलबूता माते जीवती रही है, या वह जिका ग्रामीण जिको गांव में लोग रहे वे आज भी आपरी माइड भाषा में बात करें। लेकिन आज जो कोई यूथ है विने लागे कि नहीं मानने हमारी माइड भाषा में बात करनी है, आप बहुत मजबूत है, आप इन्हें समझ में आ रही है जी। अब रही बात संवैधानिक मान्यता की बात है, तो मैं मानूं कि पूर्ण रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है, और ज्यादा खुलन आपने कहूं तो एक अपने राजनेता हमारी उदासीनता है प्रदेश रे। बाकी आप देखो देश की आजादी के सतह मैं आज भी आपने कह रही हूँ गुजराती और राजस्थानी एक ही मारी दो बेटियां। अब एक भाषा ने देश की संविधान आजादी के सतह संवैधानिक मान्यता मिल गई तो वह भाषा कितनी आगे गई, आज लागे। अगर उन्हीं रूप में राजस्थानी ने भी संवैधानिक मान्यता मिल जाती तो आज निश्चित रूप राजस्थानी भाषा भी और ज्यादा समृद्ध होती। लेकिन अगर राजस्थानी भाषा इतिहास काव्य इतिहास में देखो तो देश की आजादी में सबो महत्वपूर्ण जो राजस्थानी भाषा योगदान दियो वो राजस्थानी रचना में है, कविता में है। अच्छा, राजस्थानी कवियारो बहुत बड़ो योगदान है राजस्थानी में देश की आजादी में। ठेठ बांकीदास जी लेन, सूर्यमल मिश्रण लेन, शंकरदान सामोर लेन, शंकरिय सामोर रा गोड़ी हंदा गीत मित साचा मुलक रा रिपुआ उल्टी रीत। और 1857 क्रांति में जिन टाइम सूर्यमल मिश्रण वीर सत्सई लिखे वह पूरी देश की आजादी की घटना लिखे भी।
1857 क्रांति ने भी राजस्थानी में करोड़ों प्रचारित हुआ। इन्हीं तरह रामनाथ कविया जी की द्रौपदी विनय लिखे है, वहाँ केवल एक द्रौपदी री मनरी व्यथा नहीं है, वहाँ द्रौपदी रे मनरे मार्फत वहाँ पूरे प्रदेश री आम जनता री व्यथा है कि जनता किन तरह के रामनाथ जी कविया ने जेल में डाल दिया था, तो एक द्रौपदी रे मार्फत एक रचना लिखी कि किन तरह द्रौपदी री हालत कर रखी है, वहाँ देश री जनता री हालत कर रखी है। तो वे जगह रचनाकार लिखे वे आज भी प्रासंगिक है उन रूप में, हाँ कोने के नहीं है, संवैधानिक मान्यता है। लेकिन जकी चीज अबार में आपने बताई कि राजस्थान जो सांसद है वे भी सकारात्मक है, राजस्थान सरकार भी सकारात्मक है, और मान लागे कि इन मामला में जल्दी कोई अच्छी खबर मिले। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दो चीज मानू में, एक तो आया कि अगर देश रा मान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इच्छा शक्ति जागृत है, नहीं इतो बड़ो राजस्थानी साहित्य है, इतनी बड़ी भाषा है, इतो बड़ो प्रदेश, इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए, आज तक इन 12-13 करोड़ लोग साथ अन्याय रही हो तो मिलेला, और नहीं तो फचा युवा नहीं आगे आनो पड़ेला, और माने उन रस्ते चालनो पड़ेला जिन रस्ते संवैधानिक मान्यता। जब आप युवा की बात करी ना कि भाई आपने मान्यता मिले कि नहीं मिले, लेकिन आका मनसू अगर आप अपनी भाषा ने अपना लिया तो एक तरह से खुद ब खुद मान्यता मिल जाए। जरूर थोड़ी कि लाइसेंस है, जरूर थोड़ी अमेरिकन लाइसेंस है तो बोलूं मैं, अभी तो एक हो सके जिन्हें साथ साथ एक छोटी छोटी बात बताऊं मैं आपने, क्योंकि राजस्थान का जितना भी राजनेता है असल में मन में तो सब चाहे राजस्थान मान्यता मिले। मैं छोटो सा उदाहरण दूं, जैसे जोधपुर महाराजा गज सिंह जी है, 1992 में दिल्ली में जंतर मंतर माते एक राजस्थान लेन धरनो दियो। अच्छा। अब आपने जान आश्चर्य वेला उन धरना रे महीने पूर्व राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी मौजूद है, इन्हीं तरह गजेंद्र सिंह शेखावत भी में मौजूद है 1992 में कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दो, तो ये सब लोग चाहे। थोड़ा दिन पहले जो कोई दिया कुमार जी वे भी लोकसभा में एक राजस्थानी निजी विधेयक रखे राजस्थानी मान्यता, तो सब चाहे है, लेकिन वो दिन होनारो कद उगे वो अब ऊपर वाले ईश्वर जाने या પછી देश रा मान्यता जो को प्रधानमंत्री जी वे जाने। और पूजा जी एक और लाइन बोली नहीं, सोनेरो सूरज उगियो, वो भी ये शब्द है नहीं, मतलब बहुत अच्छा गुड डे बोला नहीं, आप गुड मॉर्निंग के आज तो सोनेरो सूरज उगियो। अब बताओ आप कहीं कहता है। मैं आप बोल रही कि जी हाँ कि आप मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं कि अपनी जो युवा पीढ़ी है बी ने भी राजस्थानी को महत्व समझे, और जी हाँ की मान्यता की बात कर रहे हैं, तो बिया ही वीर दुर्गादास राठौड़ जी पे भी थे, एक कविता लिख रहा हो या पुस्तक लिख रहा हो, वो भी एक मार्गदर्शिका के रूप में आगे आएगी। बी में ऐसा काई है कि जो आपने युवा ने जरूर से पढ़नी चाहे। राजस्थान में की नायक एड़ा है जो को कालजयी है, महाराणा प्रताप है, पन्ना धाई है, सूरजमल है, बीकानेरो पृथ्वीराज राठौड़ है जो को नवरत्ना में एक है, टोडरमल है, वीरमदेव है, उन्हीं तरह अब आप जो को जिक्र करियो वीर दुर्गादास राठौड़ रो, वो भी अद्भुत नायक। दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में तो बतावे कि वो एक इतना स्वाभिमानी हार आपरी माटी की आजादी बचाने वास्ते, आपरे प्रांत की रक्षा रे वास्ते, आपरी संस्कृति ने बचाने वास्ते वो आदमी जंगल जंगल भटकतो, 8 पोर घोड़ा माते रहते, नींद भी घोड़ा माते ज लेता। अच्छा। और एक पेंटिंग मिले है जिनमें एक घोड़ा रमाते हुए शमशान में बैठा है और आपरे भालारी अणीसू, अणी यानी आगलो नुक्को, भालारी अणीसू बाटी है कि शमशान घाट में जकी राग चिता जल रही है, और वीरा जो खीरा है वी खीरा माते वे बाटी सके और वह बाटी खाए ना आपरो पेट भर रहा। तो इन तरह जो कोई अद्भुत व्यक्तित्व है। 80 घाव शायद 80 घाव महाराणा सांगा होता। लेकिन इन तरह व्यक्तित्व जो को आप देखो कई कमी अगर कट जरूरत ही नहीं था, लेकिन मन में ही नहीं मारी इन माइड भौम रे वास्ते, मारी माइड भाषा रे वास्ते। आज तेजोजी भाषा की है राजस्थानी भाषा है, महाराणा प्रताप री भाषा की है राजस्थानी भाषा। वे कोई अंग्रेजी में बात करता कहीं, वे कोई हिंदी में बात करता कहीं, उन टाइम तो हिंदी अस्तित्व भी नहीं हो। तो जब सब लोग जाने कि राजस्थानी भाषा अपने वीरारी भाषा, मीरारी भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। सूरजमल की भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा है। तो बात आई है कि सारा राजनेता मनोमन चावे, लेकिन बस वही है कि कौन आगे आन के नहीं मैं इन झंडा ने जालनो बीड़ो उठाने वाली बात है, शुरुआत कौन करे आई बात है। और पूजा जी आप जो जबकि राजस्थान विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास भी है कि राजस्थानी भाषा ने फिर 2005 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अबे आप राजस्थानी बात करता यूथ हमें चाला पाचा जो आप क्यों नहीं यूथ करेला, तो यूथ रे मैंने गसिंग जी एक चीज देखी कि सोशल मीडिया मत है राजस्थानी तो चाले,
पर एक राजस्थानी रो एक अलग रूप आ जावे जो एक मजाक करता करता एक आप स्तर पार कर जावा। तो एक वो राजस्थानी रो एक जैसे आप बॉलीवुड में भी देखा तो राजस्थानी एडो प्रदर्शित करे है कि राजस्थानी आन बान और शान जुड़ी होड़ी है, बड़ी सुंदर सी बात आवे, उन्हें एक अपभ्रंश होने उठे आ जावे। इन माथे रोक लगानी भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान का मूल स्वरूप बिगड़ रहे हो। मूल स्वरूप मैं राजस्थानी रा कई लोग ये सुनिया क्योंकि वो एक जन जीव दुख पावे कई बार। अब है एक गीत है लट उलझी उलझी जाए, गीत है नी, वो गीत असल में रेवदान जी चारण ने लिखियो है। अच्छा। लेकिन वो लट नहीं है। अब लट तो अलग एक जानवर है, छोटो सो लट। अच्छा, राजस्थान में लट है नहीं सर, लड़ है, लड़ उलझी उलझी जाए, लड़ उलझी उलझी जाए। अब आप जो को गीत गा रही है वाने भी समझ में नहीं आवेगा लट है कि लड़ है, लड़ है तो अभी भी लट कह रही है। अब वन आज समझना चाहिए जो को गा रही है गायक क्या लट नहीं है, और सुनने वाला भी तो सोचे को नहीं। तो राजस्थानी का जो मूल शब्द है वीर साथ कई बार देखा नहीं अत्याचार वेरी है, लोग समझे बिना भी शब्द प्रयोग करे। और सोशल मीडिया सिर्फ कॉमेडी रो मतलब राजस्थानी कॉमेडी ही राजस्थानी नहीं है। आजकल वन लोगों लागे ना कि मैं जितनी सरल भाषा में जैसे फिल्म में आप देखो मैंने उसकी वाट लगा दी या एडा शब्द आवे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखो वीर जो को शब्द टाइटल तो लिखो हिंदी फिल्म है लेकिन असल में वह हिंदी है कहीं, वह पूरी वो तो प्रेरित है भाषा कर रही है। तो वाइज बात ए सोशल जो है इन्फ्लुएंसर वे कर रही है। आप भाषारी जी की समृद्धता है, भाषारी जी की ताकत है, भाषारी जी की कीमत है वी न समझो, या भाषा जो अर्थ समझना चाहिए। एक शब्द रो कहीं अर्थ है, जब तक आप इन अर्थ ने नहीं समझोला आप वोट तक नहीं पहुंच सको, नहीं पहुंच सकते। आप ये जैसे मैं आपने जिक्र करना चाहूँ एक धरती दोहरारी एक गीत है कन्हैयालाल सेठे लिखी, पूरी दुनिया आज जाने की, और कन्हैयालाल सेठ पूरी पहचान एक इन गीत रला धरती दोहरारी। बिल्कुल। लेकिन कन्हैयालाल सेठ या सू 5 साल पहले रेवदान चारण ने गीत लिखियो धरती वीरानी। अच्छा। वो 19 पैरेलल वो गीत चले। वो गीत कहीं कुछ पंक्तियां याद होता आपने कोई एक दो लाइन? धरती वीरानी धरती धीरारी वो पूरा गीत हो जिन टाइम में वो कार्यक्रम करियो सारी रिसर्च रूप में लोग बाहर लेना है और कंप्लीटली जो रचनाकार रूप में पूरी उजागर करी बेटा। तो एक लूठा साहित्यकार राजस्थानी रमाई ने पूजा जी घना ही बैठा है, सिर्फ जरूरत है कि आपस में कनेक्ट हो नहीं। जो यूथ अलग चाल रही है, जो बड़ा विद्वान है वे थोड़ा अलग चाल रहे, सब गला एक हो जावे वण माते एक लगाम कसी जावे तो राजस्थानी रो अच्छो रूप सामने आ सके। राजस्थानी रो रूप हमेशा जैसे आप प्राचीन राजस्थानी देखो भाषा रो कारण यह करे कि भाषा हमेशा कठिन तो सरलता का नहीं चाले। भाषा वैज्ञानिक वे कहे अब जैसे कि आप संस्कृत रो जो को स्वरूप हो धीरे धीरे प्राकृत रहे अपभ्रंश रहे पाली में तो स्वरूप बदल अपभ्रंश 27 वेद माने जाए। हिंदुस्तान की जितनी भी भाषा हो वे अपभ्रंश 27 वेदा में ही जाए। तो भाषा रो कारण है भाषा हमेशा कठिन तो सरलता का नहीं चाले, चाहे अंग्रेजी है चाहे हिंदी है चाहे राजस्थानी है चाहे गुजराती है। तो राजस्थानी भी और जो को स्वरूप चल रही है धीरे धीरे व्याकरण का नियम लोगों लागे ना नहीं यार व्याकरण का नियम है तो वे लोग अपना लग जाओ। तो पूजा जी एक बात चल रही थी मुहावरा की बात कर लें आप, एक मुहावरा कुछ एड़ा राजस्थान राज्य का आप मुहावरा में भी बहुत काम करिए रोजमर्रा की भाषा में आप जोड़ता एक दो एड़ा सुना दो ताकि आप लोग भी शुरू करा बात। मुहावरा एक्चुअल में कहीं ऐसा के आदमी रे अनुभव री बढ़िया है जो आदमी अपने जिंदगी में अनुभव सहेजे आना रचना लोक साहित्य रो रचनाकार है कौन है कोई नहीं जाने। अच्छा। चाहे लोकगीत है चाहे लोक पहेलियां हैं लोक कथावां हैं लोक मुहावरा है तो इन तरह की चीजा ने कौन लिखी कौन रची बची आप बीती ने शब्दा में ढाल दियो है बस। अच्छा। जबकि आपने घटना में वे आपने जीवन में देखी या समझी बीने वे डाल लिख दी। अब जैसे कि घी ढूंढे तो ही मूंगा में। अच्छा। अब मतलब कहीं है मतलब चीज अपने घर में रहनी चाहिए। भाई मूंगरी आप दाल बनाओला तो वो दाल में आपने भोजन में काम आवेला तो अपन चीज अपन करनी रहे अपन चीज अपन करनी जाए तो घी ढूंढेला तो मूंगा में यानी पड़ोसी के घर नहीं जाओ आज चीज। तो इन तरह बहुत सारा जो कोई राजस्थानी मुहावरा है और हर एक विषय से जुड़ा है पक्ष यार हमारे राजस्थानी विभाग में एक विद्यार्थी शोधार्थी है जो को है सुगुन मत पीएचडी करी। अच्छा। राजस्थानी भाषा में सुगन परंपरा आप घरों निकलो तो पहले आपने जीमनी पकड़ की पहननी चाहिए डावी पहननी चाहिए। अच्छा। वी मत पीएचडी कर रहे हैं मतलब सुगुन है। अच्छा। आप घरों निकलो तो वो बतावे बच्चों विद्यार्थी जो शोध करी वो क्या घरों बाहर निकलो उन टाइम पहले जो पगड़ की डावी पगड़ की पग में गालनी चाहिए। वाह। तो इन तरह जो को आप नए जो को अपना बढ़ेरा है और वाणकन जो को ज्ञान हो वो शास्त्रीय ज्ञान हो बहुत विशाल है बड़ो समुंदर है। एक लोक साहित्य जकी है वो एक अथाह समुद्र है
बीरो कोई पार नहीं है, बस इन्हें डूबण की जरूरत है, इन्हें समझण की जरूरत है। जी हाँ, इतना काम कराया है और इतना पुरस्कार भी थाने मिलिया है, तो एक सवाल मन में आ रहा हो कि थाने कब लाग्यो कि भाई ऐसो पुरस्कार मैंने मिल गयो कि अब मारो जीवन सफल हो गया या हमारी लेखनी सफल हो गई, मतलब राशन का धाप गया, भाग गया मैं तो नहीं, वो तो सृजन तो आदमी ने जिंदगी भर करना चाहिए, धाप कदई नहीं वे, और जट जिन दिन उन्होंने धाप हो जावे उन दिन वो खुद खत्म हो जाए, जान कर तो धाप वर्ड बोलियो आपने आगे बढ़ा सके हैं। क्योंकि और रही बात मैंने मारे मन में इन तरह की मारी बात नहीं ही कल्पना के साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने इन पुस्तक में तो जल्दी मिलेगा, लेकिन जब मैं आ पुस्तक में जो जिनने प्रेरणा सु में साहित्य जगत में एक मारी नई दृष्टि कायम करी, जिनका साहित्य ने मैं पढ़ एक नई सोच कायम करी, वह अर्जुन देव जी चरण ने मैं आ पुस्तक समर्पित करी। तो जब मैंने अवार्ड की घोषणा हुई और मारा मीडिया बंधु मन बधाई दी, मन पूछो कि आपने इतना बड़ा अवार्ड मिलो तो आप कहीं, तो मैं अवार्ड होवाने समर्पित करूँ। वाह, तो आपने जीवन में प्रेरणा वाणु ली हो आप। जब आपने लागे कि पर छुपावने बात नहीं होनी चाहिए, कठई तो आदमी आन सच बोले, कठई तो आप कोई गुण मानो ला, आप गुण ही नहीं मान रहे हो तो नुगरो रहना अच्छी वो गलत बात है, नुगरो रहना गलत बात है। मतलब अड़ा अड़ा शब्द देखो बात में चले आप इन्हें यूज कर सका, अठे बोलता ना आप शर्मिजा के और नुगरो शब्द हो गया जो हूं साहब में धापनो इनवा से बोलियो ताकि वो धाप सीधी आप लागे अटे दिल में लगे, ओ केड़ी बात कर दी, कोई जीव रे उन कहता तू धाप गयो कि नहीं नहीं बता धापरो मतलब संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट अगर वो संतुष्ट होगा तो फिर नयो कहीं सोचे आगे नहीं बढ़ेगा। और गांव री सरलता री बात बताऊं पूजा जी, एक वो हादसो मैंने आप जो जिक्र करिया था कि आप जब पीएचडी करी घर बारे नेम प्लेट लगा दी, डॉक्टर लगा दी गसी उनो कहीं एक हो तो छोटो सा। हाँ, कई बार कहीं रिया करे कि मैं आपने बताया कि गांव में इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं इससे पहले जैसे कि मैं कविता बहुत जल्दी लिखने लागो, मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता उन टाइम कविता लिखने लागो, तो मारे जिन टाइम सगाई वाला आया तो वे पूछे ससुराल पक्ष भाई के टाबर करेंगे, मैं तो पढ़ता उन टाइम बीए में, तो क्यों सा के टाबर पढ़ा नहीं पढ़ा तो ठीक और कहीं करे क्यों कवि है, क्यों कवि है तो ठीक है पर करे कहीं तो कई बार आप भी समझ आया कि कवि भी होना भी कोई पद नहीं है, पद नहीं है, सही बात, या कोई काम नहीं है कहीं कवि रो। तो उन्हीं तरह पीएचडी जैसे आप कर लो तो कई बार आप घर नेम प्लेट लगाए तो डॉक्टर गजय सिंह राजपूत, तो जो गांव में इन चीज ने समझे नहीं कि भैया कहीं उपाधि है या कहीं डॉक्टर है कि सही में डॉक्टर, सही में डॉक्टर, तो वे लोग वही माने है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और वे आपने बीमारी लेना आपने घर आ जाओ तो आप कहीं इलाज करो ला मानो, तो कई जगह दुविधा भी पूछने लग गया, कहने लग गया भाई आप ज्यादा ले लो पर इलाज तो करो, डॉक्टर हो आप। सही। एक बात जब आपकी जीवन संगनी की बात आई कि रिश्तों ले आया तो कवि है और कहीं करे है, तो आपकी जो जीवन संगनी जी है जिन्होंने आपकी पड़कती प्रीत पढ़ी है और अपनो भाव प्रस्तुत किया, बीको था का जीवन में कितना सहयोग है? नहीं, असल में देखो कई बार कहीं व्या करे कि आदमी आपने ज्यादा टोका टोकी नहीं करे तो वो फ्री रहे। एक रचनाकार वास्ते फ्री रहना बहुत जरूरी है, एकांत तो बहुत जरूरी है। अगर वो एकल खुरो नहीं है तो सृजन नहीं कर सकते, मतलब वाणी पूरी ढील छोड़ी ओड़ी आप पूरी ढील छोड़ी तो वो वास्ते एकांत जरूरी है। अगर मैंने लागे कि नहीं मन मारी एक जिंदगी जीनी है, मैंने उतो टाइम देना मारे पढ़ाई ने, तो रात रात दिन रात जब भी मैंने लागे, तो इन तरह पारिवारिक अगर आपने हस्तक्षेप नहीं हुए तो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आप दिल्ली में जो सर्वोच्च एकेडमी है वटे आप बैठो, आप 18 सदस्य हो, वटे बैठने देश री राजधानी में बैठा तो वटे राजस्थानी भाषा रो कई रूप है, कई सोच है, किन तरह आप देखा करो आकलन कहीं है वटे? मैं समझू कि साहित्य एकेडमी में राजस्थानी भाषा ने जितो मान सम्मान मिले दुनिया रे कोई कोना में नहीं है। वे लोग राजस्थानी रो बहुत मान सम्मान करे, इन वास्ते करे कि वे सब लोग समझदार है, वे जाने कि राजस्थानी भाषा कितनी समृद्ध भाषा है, राजस्थानी भाषा रे साहित्य रो इतिहास कितो समृद्ध है। 1500 साल पहले ग्रंथ मिले माने मेहरानगढ़ महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश में 25,000 हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद है भैया, जिन्हें रख रखाव वास्ते हर महीने 5 लाख खर्च हुए। सही। तो अब आप सोचो जब वे लोग जाने इन्हें इन वास्ते वे राजस्थानी भाषा तो मान सम्मान करे कि नहीं राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध है, समृद्ध है ही, और आप के लिए जितनी भी बातें कराना वो सब कम पड़ जावे है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थानी भाषा एक एक शब्द निकल तो रहा है पर सामने घड़ीरी टिक टिक भी चल रही है कि अब अपने राजस्थानी में कई क्यों सिखड़ली ले रहा हूँ। एक सिखड़ली से पहले मैं एक बात और कोट करना चाहूँगा कि राजस्थानी में खाली पुरुष साहित्य भी नहीं है, राजस्थानी में महिला सृजन भी बहुत ज्यादा है। और मैं आपने दावे साथ कहूँ कि 15वीं शताब्दी में जीमाचारणी रो उल्लेख मिले पहली कवियत्री 15वीं शताब्दी में, उनके बाद में तो बहुत सारी कविताएं हुई, खास तौर से मारवाड़ राज परिवार और किशनगढ़ राज परिवार में
किशनगढ़ राज परिवार की जितनी भी महिला रचनाकारी वे ब्रज भाषा में प्रसन्न साहित्य लिखियो। और मारवाड़ राज परिवार में जितनी भी महिला लेखिका वहीं वो राम भक्ति काव्य लिखियो है। वाह, दोनारी वो एक पूजा में फर्क है। तो पूजारी फर्क है, लेकिन पूजा जी मन लगे आप कोई साहित्य नहीं लिख दो कटिया। मैं अब कोशिश करूंगी और माने तो आज बहुत ज्यादा गर्व वर्तमान में भी एक बात राजस्थानी भाषा, वर्तमान में भी जैसे आप जयपुर में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक बहुत बड़ा नाम है राजस्थानी साहित्य में। जी जी, अद्भुत नाम है वो। बिल्कुल। तो अब आप कई बात है हाँ। कि जिया की थे बोला कि घड़ी की टिक टिक हो रही है, अब आपनो चालबा को समय हो गए है। और धन्यवाद देवा राजपुरोहित जी थाने की इतनी चोखी चर्चा आपने राजस्थानी अपनी मायर भाषा के ऊपर की है। और लेवा दर्शका से विदा। हाँ, तो आप सगळा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। अरे पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके। जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। चोजी हरी रंगाई को, लाल रंगायो फोम चोजी हरी रंगाई को। अंगिया रेशम बाट की जी पर दादर बोर। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारियां, घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारियां। अरे मत जोपन में आंधी होरी थी जाने तो जाग। जरा सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। और लहंगो गोर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा। लहंगो घेर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा। छम छम करती लारे चाले पल्ले ने पटकार। अरे छम छम करती लारे चाले पल्ले ने पटकार। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके।
हवा महल जंतर मंतर आमेर देख बचाला, हवा महल जंतर मंतर आमेर देख बचाला। नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा, अरे नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा। जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबे लो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबे लो। पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर। जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, बाल मामर पल्लो लटकर। अरे पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, ओ पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर। जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबे लो। जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जाबे लो। जरा सो